हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ट्रिक को सीखने वाले हैं जिसके मदद से हम किसी भी दशमलव संख्या को 10 से 100 से या फिर 1000 से काफ़ी आसानी से गुणा कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है बच्चों, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहला सवाल में दिया गया है 3.68 गुणा 10। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे और देखो 3 6 8 लिखा है ना, दशमलव के एक बार के लिए भूल जाओ। तुमने यहाँ पर लिखा 3 6 और 8। यहाँ पर जो 10 में शून्य है, कितने शून्य है ना, एक शून्य है। तो इस शून्य का काम होता है यहाँ पर जो दशमलव दिया गया है ना, उसे बाएं से दाएं की ओर हटाना। देखो एक ही शून्य है, तो ये जो दशमलव है वो एक संख्या को यहाँ से पार कर जाएगा, यानी कि यहाँ पर दशमलव लगा है, अब की बार 6 के बाद दशमलव लगेगा। तो ये आ गया है हमारा आंसर। देख पा रहे हो कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। इसी प्रकार से दूसरा सवाल है, वो क्या दिया गया है, वो देखो यहाँ पर दिया गया 15.32। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 15 और 3 2। बात समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ पा रहे होगे। अब देखो इसको हमें किससे गुणा करना है ना, 100 से गुणा करना है। और 100 में कितने शून्य होते हैं, 2 शून्य होते हैं। तो यहाँ पर जो दशमलव बिंदु है ना, उसे हमें 2 संख्या को पार करना होगा। ठीक है, देखो ये एक संख्या और ये एक संख्या, तो यानी कि ये दोनों संख्या पार हो जाएंगे तो दशमलव बिंदु यहाँ पर लगेगा, और यहाँ पर दशमलव बिंदु लगने का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो यही हमारा आंसर हो गया। बात समझ पा रहे हो, यानी कि 1532 आंसर हो जाएगा दूसरे सवाल का। वहीं पर अगर हमसे कहा जाता कि इसी को यानी कि 15.32 को ही हमें गुणा करना है 10 से, तब आंसर क्या होता, तब हम यहाँ पर लिखते 15.32। ठीक है, यहाँ पर दशमलव बिंदु दिया गया है और एक ही शून्य है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक संख्या को पार कर पाएगा। तो यहाँ पर एक संख्या को पार करने के बाद दशमलव बिंदु दे देते। बात समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ पा रहे होगे। अब देखो यहाँ पर तीसरा सवाल में लिखा गया है 0.2 गुणा 100। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 0 और 2। ठीक है, दशमलव कहाँ है, दशमलव यहाँ है, और यहाँ पर एक के बाद में 2 शून्य दिया गया है। ठीक है, तो एक शून्य से हमने यहाँ पर दशमलव को पार करा दिया, तो 2 आ चुका है, लेकिन एक और शून्य बच गया ना, तो उस शून्य को यहाँ पर लगा देना है। तो वही हमारा आंसर हो गया। बात समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ पा रहे हो। देखो 0-20 का मतलब क्या होता है, 0-20 का मतलब सिर्फ और सिर्फ 20 होता है। तो यही हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से चौथा सवाल है 43.07 गुणा 10। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 43.07। दशमलव यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर कितने शून्य है ना, एक ही शून्य है, यानी कि दशमलव एक संख्या को पार कर पाएगा और यहाँ पर लग जाएगा। तो यहाँ पर हमने लगा दिया और ये हो गया हमारा आंसर। अब आपके लिए एक सवाल होगा जिसे आपको खुद से बनाना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। सवाल है 4 7 9 5 2 और दशमलव लगा है यहाँ पर। इसको आपको गुणा करना है 100 के साथ। इसका आंसर अभी आपको खुद से निकालना है और हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने किसी भी दशमलव संख्या को 10, 100 या फिर 1000 से गुणा करना काफ़ी अच्छे से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।